जय श्री राम, जय मां भवानी। जाग जाओ सवर्णों, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या नहीं किया, हमारे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी। और आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? नर्क का द्वार बनते देख रहे हैं, नर्क का द्वार बनते देख रहे हैं। जाग जाओ, अभी भी समय है। आप मेहनत करके जब एक पेड़ पौधे को फल फूल के लायक बनाते हो, उसे खाद पानी लगाते हो, और उसी के फल अगर कोई और खा जाए या आपका पेड़ ही कोई नष्ट कर जाए, तो आपके जीवन का जो उद्देश्य था, जो उस पेड़ को पालने का उद्देश्य था, वो आपका विफल हो जाता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ किसान भाइयों, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं खेतों में, जिससे आपके बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा सके। जिस धन से, जो उससे धन अर्जित होगा, उससे आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य बन सके। यदि सोचिए कि आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, जब उसका मेरिट में नंबर ना आने से उसका मन टूटता है, 95%, 96%, 97%, 98%, 99 लाने के बाद भी जब उसका नंबर नहीं आता, तो आपने जितनी मेहनत की थी वो आपकी सारी विफल हो गई। नया कानून आपके बीच में एक, जो आजकल चर्चाओं में है, यूजीसी, उसके माध्यम से आपके बच्चों को घर पर बैठाने का जो कार्य है, ये किया जा रहा है सरकार द्वारा। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारों की क्या नीतियां हैं और क्या आपके बच्चों का भविष्य उसमें संवर जाएगा या बिगड़ जाएगा, ये आपको खुद अनुमान लगाना है। और जो घर बैठकर आज ये सोच रहे हैं ना कि हमारे तो बच्चे पढ़ रहे हैं, होशियार हैं, जब नंबर ही नहीं आएगा तो कहेगा होशियार भैया? उससे पूछे ना बच्चे से जो मेहनत कर रहा है। आप उसे कहते रहते हैं और मेहनत करो और मेहनत कर, कितनी मेहनत करेगा? अरे आप अपनी नाकामियों को क्यों छुपा रहे हैं? आपकी नाकामी है आपका चुप रहना, आपका मौन बनकर ये देखना कि आपके बच्चों को भविष्य को नर्क में कैसे धकेला जा रहा है, और आप तब भी उस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। आप घरों से जाने के लिए, मतलब घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं है, कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है, सरकार के विरोध में कुछ बोलने को तैयार नहीं है, और कुछ चाटुकारी का नेता जो अपने छोटे छोटे पदों को भी बीजेपी में या किसी अन्य पार्टी से छोड़ने को तैयार नहीं है कि छोटा सा पद भी मिल जाए तो बस उसी पद पर बने रहना है। ये सवर्णों को सोचना होगा कि आपके विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र इस समय देश में चल रहा है, और जब ये ऐसा षड्यंत्र किसी एक विशेष समुदाय के लिए चलता है तो वो उस विशेष समुदाय को बहुत भारी नुकसान उसका चुकाना पड़ता है। पिछले कई वर्षों से बहुत से सामान्य जातियों के हित के जो बात करते हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, और उस संघर्ष में भी मैं देखता हूँ कि घरों से निकल करके लोग जाने को तैयार नहीं है। अरे कम से कम यदि खुद नहीं जा सकते तो उनका साथ तो दीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से दीजिए या किसी और अन्य माध्यम से दीजिए, लेकिन उनका साथ दीजिए, क्योंकि वे अपने भविष्य के लिए नहीं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने क्या हमारे उज्जवल भविष्य के लिए गर्दनें नहीं कटवाई? अरे आपसे तो गर्दनें कटवाने को भी कोई नहीं कह रहा, आपसे तो केवल इतना कह रहा है कि सड़कों पर आकर अपनी गिनती तो कराइए, अपनी सरों की गिनती तो कराइए, क्योंकि आज के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें सरों की गिनती से ही सब कुछ चल रहा है। आपका संख्या बल, आपकी एकता को देख करके नीतियां बन रही है। तो मेरा यही कहना है आप सभी से कि एकजुट एक मंच पर आइए, और जो भी संघर्ष कर रहा है सवर्ण के लिए उसके साथ खड़े होइए। और मेरे साथ इस मुहिम में जो भी जुड़ना चाहता है वो मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, 9411129471, 9411129471। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं, राष्ट्रीय सवर्ण मोर्चा से।